नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष से 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं। ये 3 वर्ष गौरवपूर्ण व ऐतिहासिक महत्व के हैं। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में 22 मार्च से 30 मार्च तक जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ सहभागिता करेगी। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में दायित्वधारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने आज यहां पत्रकार सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल व उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार के ऐतिहासिक 3 वर्ष से 23 मार्च को पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व आशीर्वाद के साथ हुए कार्यों के कारण ये 3 वर्ष ऐतिहासिक महत्व के हैं और गौरवपूर्ण है। डॉक्टर भसीन ने बताया कि इन 3 वर्षों को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार सेवा थीम पर 1 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें भाजपा अपनी पूर्ण सहभागिता निभाने के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और 30 मार्च तक चलेंगे। 22 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद 23 मार्च को सेवा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन देहरादून में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिससे जनता ब्लॉक स्तर व देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में विधानसभा स्तर पर लाइव देख व सुन सकेगी। इस अवसर पर विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर व बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। डॉक्टर भसीन ने बताया कि इसके पश्चात 30 मार्च तक प्रदेश के ब्लॉक व विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न सेवा शिविर आयोजित होंगे। इनमें स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तदान शिविर व जनता से जुड़े विभिन्न कार्यों को यथास्थान पूरा करने के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित क्षेत्रों की जनता भाग लेगी और उपस्थित अधिकारी उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। उनका कहना था कि ये 3 वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्ष सेवा, सुशासन व विकास के वर्ष हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे युवा व हर वर्ग के प्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का यह कार्यकाल ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण निर्णयों वाला है। डॉक्टर भसीन ने कहा कि ये 3 वर्ष उत्तराखंड के तेज व चहुमुखी विकास, मातृशक्ति के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, पूर्व सैनिकों, किसानों, व्यापारियों, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण वर्ष रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामताप की जो दिशा दिखाई है वो राज्य के 12 माह के पर्यटन के विकास में गेम चेंजर सिद्ध होंगे। ये 3 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को पूरा करने वाले हैं कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इन 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री अपने विकल्प रहित संकल्पों को पूरा करने व प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दिशा तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये 3 वर्ष हमारी सनातन संस्कृति, उत्तराखंड की रक्षा और विरासत के प्रसार के वर्ष भी हैं। इन वर्षों में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार हुआ है और अपराधियों को जेल का रास्ता दिखाया गया है। साथ ही जनता के लिए सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का तंत्र विकसित किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना है। इसी के साथ उन्होंने सिद्ध किया है कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पूर्व घोषित किया था कि प्रदेश में सरकार में आने के बाद पहली कैबिनेट में लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसा ही हुआ और आज उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें लागू हुआ है कि इसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं अपितु पूरे देश में पड़ रहा है। अब कई अन्य राज्य सरकारें भी उत्तराखंड की राह चल पड़ी हैं। यूसीसी लागू किए जाने की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रशंसा की। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उत्तराखंड के स्वरूप की रक्षा के लिए सख्त भू कानून लागू किया गया है। साथ ही कृषि विभाग के उपयोग को बदलने पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड की संस्कृति व स्वरूप की रक्षा के लिए राज्य में जबरन अथवा धोखा देकर धर्म परिवर्तन करने पर कड़े दंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाहरी अवांछित लोगों की पहचान को लेकर सत्यापन अभियान चलाए जाते हैं। राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद आदि प्रदेश व सनातन विरोधी गतिविधियों को रोक लगाई गई है। प्रदेश में 5000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इन 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं के रोजगार पर विशेष बल दिया गया। इसी का परिणाम है कि 24,000 रिक्त सरकारी पदों में 19,000 पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जबकि पहले नियुक्तियां या तो 2 या 3 नहीं जाती थी। जिन कुछ पदों पर नियुक्तियां भी होती थी उन्हें लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आते थे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, जिसके चलते जहां एक और भ्रष्टाचार के अनेकों मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और नकल से मुक्त कराने को संकल्प लिया गया। उसके परिणाम स्वरूप जहां प्रदेश में कड़ा नकल विरोधी कानून पारित किया गया है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में कार्रवाई की। वहीं दूसरी ओर जनता को भ्रष्टाचार करने की शिकायत करने का अधिकार देने के लिए
1064 ऐप जारी किए गए हैं, जिसमें दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है, जहां महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए लखपति दीदी की योजना प्रगति पर है। वहीं उनकी रोजगार के लिए महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 30,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से 3.18 करोड़ के स्थानीय उत्पादों का विपणन किया गया है। डॉक्टर भसीन ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण राज्य आंदोलनकारियों के सत प्रयासों, जिनके चलते आंदोलनकारियों ने शहादत दी, यातनाएं सही और महिलाओं को अपमान का घूंट पीना पड़ा। परिणाम स्वरूप हो सका कि आंदोलनकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा जहां उन्हें सम्मान राशि प्रदान की जाती है, वहीं सरकार आंदोलनकारियों व उनके पात्र आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। डॉक्टर भसीन ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बहुल्य प्रदेश है और सैनिकों का सम्मान हमारा सम्मान है। पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ देने के साथ कई अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक को सम्मानित सैनिकों को दे एक मुश्त राशि में वृद्धि की गई। इनमें परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली राशि 30 लाख से बढ़कर 50 लाख की गई। इसी प्रकार अशोक चक्र 30 लाख से बढ़कर 50 लाख, महावीर चक्र 20 लाख से बढ़कर 35 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से बढ़कर 35 लाख, वीर चक्र शौर्य चक्र 15 लाख से बढ़कर 25 लाख और सेना गैलेंट्री मेडल 4 लाख से बढ़कर 50 लाख, मैन इन डिस्पैच 3 लाख से बढ़कर 10 लाख किया गया। उत्तराखंड में आम जनता को सस्ता व सुलभ उपचार दिलाने के लिए जहां सरकारी अस्पतालों व प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 50 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं और लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जनहित में कार्य कर रहे हैं। इसमें गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त देना, किसान निधि, गेहूं खरीद पर 20% का बोनस आदि शामिल है। राज्य आर्थिक दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष बिना कोई नया कर लगाए 1 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। इन सब का परिणाम है उत्तराखंड में सत्ता विकास लक्ष्य 2023-24 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी नितिन चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रम भुल्लर, जिला कोषाध्यक्ष सचिन शर्मा आदि उपस्थित रहे।